नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिशियन फॉर यू में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत का एक भाग हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, जिसमें हमने प्रतिशत होता क्या है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना आदि पढ़ चुके हैं। उससे आगे बढ़ते हुए हम आज का सवाल लेते हैं। अमित की आय 18,000 से बढ़कर 22,500 रुपये हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका सॉल्यूशन होगा, वृद्धि कितने की हुई है, तो हम पहले वृद्धि निकालेंगे कि आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई है। 22,500 में से 18,000 घटा देने हैं। 22 में से 18 4,500 4,500 की वृद्धि हुई है। 4,500 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 4,500। वृद्धि पुरानी आय कितनी थी, 18,000। 18,000 पे हमें वृद्धि ज्ञात करनी है, न कि 22,000 पे। यहां पर बटे में हम 22,000 नहीं ले सकते, नहीं तो हमें वृद्धि का प्रतिशत नहीं मिल पाएगा। यहां पर हम 18,000 को बटे में लेंगे, क्योंकि हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है, जो तुलना हो रही है, वो 18,000 से हो रही है। तो 18,000 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 18 का भाग 45 में, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। 45 में से 36 गए तो 9 रहे और ये 0। 18 का भाग 90 में, 18 पंजे 90। तो अमित की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई, और ये हमारा आंसर है। आज का हमारा दूसरा सवाल है, शोभित के पास 70 टॉफियां थी, जिसमें से वह 14 खा गया, तो उसकी टॉफियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। शोभित के पास 70 टॉफियां है, उसमें से 14 उसने खा ली है, तो उसके जो टॉफियों में है कितने प्रतिशत की कमी हुई है। हमें जो भी कमी हुई है उसको प्रतिशत में निकालना है। क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। कमी कितने की हुई, कमी हुई है हमें सवाल में दे रखी है, 14 टॉफियों की कमी हुई है। कितने टॉफियों की, 14 टॉफियों की कमी। तो कमी प्रतिशत 14/70 इंटू 100। 14 के पहाड़े में 70 आते हैं। 14 से 14 एक बार कटता है, और 14 के पहाड़े से 70 5 बार कटते हैं। 1 इंटू 100 100 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 20 बार। तो शोभित को कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 20% की कमी। एक बार फिर से समझेंगे। शोभित के पास कुल कितनी टॉफियां थी, 70 में से उसने 14 खा ली है, तो हमें 70 का 14 कितना प्रतिशत होता है निकालना है। 14/70 इंटू 100। 14 के पहाड़े से 14 एक बार, 14 के पहाड़े से 70 5 बार करते। 5 का भाग 100 में 20 बार जाता है, और हमारा उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ, 20%। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। हमारा अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो
बी की आय ए की आय से कितनी अधिक होगी। हमें दो अलग अलग राशियों का संबंध स्थापित करना है। सॉल्यूशन। अब हमें यहां पर किसी एक राशि को 100 मानना पड़ेगा। मैं लिखता हूं ए और बी। अब मैं यहां पे किसी एक राशि को 100, किस राशि को यहां पर मैं 100 मानूं जिसकी आय 100 है, तो मुझे सवाल फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। यदि ए की आय बी की आय से, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे तुलना हो रही है, बी की आय से, और क्या बोला है, कम है, तो मैं बी को 100 मानूंगा। बी को 100 मानूंगा तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 20% कम है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 80। यहां तक क्लियर है। फिर से बता देता हूं कि दो राशियों की तुलना हुई है। सवाल को फिर से पढ़ता हूं। यदि ए की आय बी की आय से, तो बी की आय से बोला है, तो बी को मैं 100 मानता हूं। यदि बी की आय 100 रुपए है तो ए की कितनी होगी, 80 होगी। यहां तक क्लियर है। कितने की कमी, 20 की कमी। उसके आगे, तो बी की आय ए की आय से, अब यहां पे ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय हमें ज्ञात करना है। तो जो कमी है वो 20 है, तो मैं 20 बटा, अब अंत में किससे पूछा है, किससे तुलना करने के लिए पूछा है, ए की आय से, तो बटे में मैं किसकी आय लिखूंगा, ए की आय, और अंत में अधिक है पूछा है, तो बटे में संख्या जो कम है दोनों में वो आएगी, तभी यहां अधिक निकल पाएगा। तो यहां पर मैं 80 लिखता हूं। 20 बटा 80 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 के पाड़े से 2 एक बार, 2 के पाड़े से 8 4 बार, 1 इंटू 100, 100 बटा 4, 4 का भाग 10 में 2 बार जाता है, 2 शेष रहते हैं, ये 0, 4 का भाग 20 में 25 बार। तो B की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। फिर से एक बार सवाल समझाता हूं मैं। सवाल को समझने की कोशिश करना। यदि ए की आय बी की आय से, बी की आय जो है हमें 100 माननी है, क्योंकि कंपैरिजन जो तुलना हो रही है वो बी से हो रही है। बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय 100 है, तो ए की आय 20 कम मतलब 80। फिर जो हमें पूछा है, ए की आय बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, यहां पर हमें बी से कंपैरिजन करने के लिए पूछा है, इसीलिए मैंने बटे में 80 लिया। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, आंसर हमारा आया 25%। अगला सवाल है, वत्सल के अंक सार्थक से 10% अधिक है, तो सार्थक के अंक वत्सल से कितने प्रतिशत कम होंगे। यहां पर वत्सल के अंक सार्थक से, मैं पहले लिख लेता हूं वत्सल, फिर लिखता हूं सार्थक। कंपैरिजन किससे हो रहा है, फर्स्ट वाली लाइन में सार्थक से, सार्थक से, तो सार्थक के 100 है, तो वत्सल के 10% अधिक है। अधिक का मतलब वत्सल के 110 नंबर है। अंतर कितने का, 10 का। 10 बटा, पूछ क्या रहा है, तो सार्थक के अंक वत्सल से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर कंपैरिजन किससे हो रहा है,
वत्सल से, तो बटे में किसके अंक आएंगे? वत्सल के अंक आएंगे। वत्सल के अंक है 110 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100 बटा 11। 100 में 11 का भाग 9 बार जाता है, 11 9 99, 99 एक शेषफल रहता है जिसे हम ऊपर लिखते हैं बटा 11। ये अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से मैं बता देता हूँ। 100 में 11 का भाग हम देंगे, 11 का भाग 100 में 9 बार जाता है, 11 9 99, 100 में से 99 गए तो 1 रहा, तो 9 सही, ये 9 सही, एक शेषफल बटा 11, ये हमारा आंसर है। हमारा चौथा सवाल है, गीता की ऊंचाई कल्पना की ऊंचाई से 30% कम है, तो कल्पना की ऊंचाई गीता की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के नाम लिख लेंगे, गीता और कल्पना। जो पहला कथन हमें दिया है वो क्या दिया? गीता की ऊंचाई कल्पना की ऊंचाई से 30% कम है। किससे? कल्पना से। तो कल्पना के ऊंचाई अगर 100 है तो गीता की 30% कम है, मतलब 70, कितने प्रतिशत कम? 30% कम है। यहां तक क्लियर? ये समझ में आ गया? ठीक है। अगला, तो कल्पना की ऊंचाई गीता की ऊंचाई से, दूसरे कथन में हमें किससे कंपैरिजन के लिए बोला है? गीता से कितने प्रतिशत अधिक है? 30 बटा, दूसरे कथन में कल्पना, दूसरे कथन में किससे कंपैरिजन हो रहा है? गीता से। गीता की कितनी है? 70 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट, 3 इंटू 100 300, 300 बटा 7, 300 में 7 का भाग देना, 7 चौके 28, 30 में से 28 गए तो 2, ऊपर से एक जीरो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए तो 6, शेषफल 6 और ये तो 42 सही, 6 बटा 7% अधिक है। एक बार सवाल को फिर से देखते हैं। दो कथन होते हैं इसमें, दो कथन। पहला कथन तो हमें दे रखा होता है कि गीता की ऊंचाई कल्पना की ऊंचाई से, तो हमें दो नाम लिख दिए। किससे? तो कल्पना से, तो कल्पना को 100 मान लिया। कम है या ज़्यादा? कम है। कितने प्रतिशत? 30% कम है, तो 100 में से 30 घटा दिए, 100 का 30% 30 होता है, तो ये इसके गीता के 70, जो कम है वो 30%। मैंने लिख दिया 30 बटा, अब बटे में किसकी संख्या लिखूंगा? तो दूसरे लाइन में आ जाओ, दूसरा कथन। दूसरे कथन में किससे? तो गीता की ऊंचाई से। किसकी ऊंचाई से? गीता की ऊंचाई से, इसीलिए ये 70 बटे में आ गए। बाकी ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन तो हमें आती है, जिसमें हमारा आंसर ये। हमारा आज का पांचवा और अंतिम सवाल, यदि प्रियंका की आय दीपक की आय से 40% कम है, तो दीपक की आय प्रियंका की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सॉल्यूशन। प्रियंका दीपक। फर्स्ट कथन, पहले कथन में क्या कहा है? प्रियंका की आय दीपक की आय से। किसकी आय से? दीपक की आय से। दीपक की कितनी मान ले? 100, तो प्रियंका की कितनी हो जाएगी? 60। कितने कम है? तो 40 कम है, तो 40 बटा
दूसरे कथन में तो दीपक की आय प्रियंका की आय से, दूसरे में किससे कंपैरिजन हुआ है? प्रियंका से। तो प्रियंका की कितनी है? 60 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 1 0 से 1 0, 2 के पाड़े से 4 2 बार, 6 3 बार, 200 बटा 3, 200 में 3 का भाग दूंगा, 3 का भाग 20 में 6 बार, 3 छंग 18, 2 रहे ऊपर से 0 उतरा, 3 का भाग 20 में 6 बार, 18, शेषफल कितना रहा? 2। मैं लिखूंगा इसको 66 सही 2 बटा 3% अधिक है। दीपक की आय प्रियंका की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 66 सही 2 बटा 3। एक बार फिर से सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में फिर से बता देता हूँ, 2 कथन होते हैं। पहला हमें बताया जाता है प्रियंका की आय दीपक की आय से कितने प्रतिशत 40% कम है। 2 नाम लिख दिए, एक प्रियंका एक दीपक। किससे कंपेयर हो रहा है? दीपक से हो रहा है। दीपक 100, प्रियंका 60। ठीक है, कितनी कम है? 40 कम है। तो 40 बटा, अब बटे के नीचे किसकी आय लिखेंगे हम? तो दूसरे कथन में देखना, दीपक की आय प्रियंका की आय से, दूसरे में किससे तुलना हो रही है? प्रियंका से, तो बटा 60। मैथ्स कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर कितना आया? 66 सही 2 बटे 3।